10, चैप्टर 10। एनिमलिया। एनिमलिया तुम्हारा तो सेकंड आप लोगों का चल रहा है ना। हम्म, अच्छा जी, आज डिस्कस करते हैं, आगे पीछे चलेंगे, सीक्वेंस से नहीं होंगे फाइलम ना, आगे पीछे फाइलम चलेंगे, सीक्वेंस से नहीं होंगे। फाइलम, फाइलम छोटा फाइलम है, जल्दी खत्म हो जाएगा। फाइलम नीमा तोड़ा। अच्छा देखिए, फाइलम नीमाटोड्स क्या होते हैं कि बेसिकली अगर फाइलम नीमाटोड्स को देखा जाए तो यानी कि द नीमाटोड्स आर आल्सो कॉल्ड राउंड वॉर्म। किसका नाम देते हैं? राउंड वॉर्म्स का नाम देते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। मोस्टली ये किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, सी के अंदर भी मौजूद होंगे और ऑन ड्राई प्लेसेस के ऊपर भी मौजूद होंगे। ठीक है, सम आर पैरासाइट। ठीक है, लिव इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स के अंदर एज अ किस फॉर्म में रहते हैं? पैरासाइटिक फॉर्म के अंदर रहते हैं। अबाउट हमारे पास कितनी, हमारे पास अबाउट 50 क्या है इनकी स्पीशीज हैं। किसकी? नेमाटोड्स की। नेमाटोड्स की तकरीबन 50 के करीब स्पीशीज हैं। और ह्यूमन पैरासाइट जो कि क्या है आपके पास बेसिकली इनकी कितनी, यानी कि तकरीबन 50 के करीब जो है अच्छा ठीक है, सॉरी अनम्यूट हो गया। अच्छा, नीमाटोड्स आर ह्यूमन पैरासाइट के 50 के करीब जो हैं नीमाटोड्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, पैरासाइट्स हैं एंड कॉज। अच्छा जी, आपका केमिस्ट्री का मसला सॉल्व हो गया, कल से केमिस्ट्री की प्रॉपर आपकी क्लास होगी। कॉज डिजीज। ठीक है, ये क्या कॉज करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। जैसे कि सच एज जेपी तो नहीं लेगा, खाली शेख से बात की थी। सच एज कल से वो क्लास लेगा आपकी। हुक्म डेली बेसिस के ऊपर हुक्म, और टेस्टिंग भी वही लेंगे आपकी वीकली बेसिस के ऊपर, 2 दिन वीक में। ठीक है,
अच्छा, जैसे कि डिजीज सच एज हुकवार्म्स वगैरह है, या फिर एक्सक्रिस वगैरह है, या मलेरिया, वार्म, ठीक है, पिन वार्म वगैरह, ये हैं आपके पास। ठीक है, नीमाटोड्स की अगर देखा जाए तो 10,000 हमारे पास क्या है, स्पीशीज है, 10,000 के करीब। देखिए, नीमाटोड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन डिकाइंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, याद रखिएगा, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन, क्या मैसेज आया, केमिस्ट्री की क्लास कल, क्या, हाँ नमाज का ब्रेक मिलेगा, पढ़ तो लो इसको, केमिस्ट्री क्लास का बता दिया है मैंने बस। अच्छा, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द, क्या पॉइंट आ रहा था मेरे जहन में, हाँ, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द डिकाइंग बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो डिकाइंग बॉडी होती है एनिमल की, प्लांट की खत्म बॉडी, उसके ऊपर भी ये ग्रो करते हैं। अच्छा, इन दिस फाइलम, इन दिस फाइलम, फाइलम अबाउट कितनी, 10,000 स्पीशीज, ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, इस फाइलम में कितनी 10,000 के करीब स्पीशीज क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। अब इनके कैरेक्टर्स देखते हैं, जनरल कैरेक्टर्स क्या है इनके, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, पहला जनरल कैरेक्टर है, दे हैव elongated, elongate एंड राउंड बॉडी, elongate होते हैं और इनकी बॉडी क्या होती है, राउंडेड, इनकी बॉडीज है। elongate लंबे को कहते हैं, और राउंडेड फॉर्म के अंदर बॉडी होती है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हैंड, यानी कि इंटीरियर और पोस्टीरियर हैंड क्या होते हैं, थिन होते हैं, और दे हैव 20 है, 20 है, चले 20 कर लें फिर, अगर 20 है, ठीक है, 20,000। अच्छा, उसके बाद देखें क्या है कि, यानी कि दे हैव बायलैटरल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल इनकी क्या होगी, बॉडी होगी। बायलैटरली सिमेट्रिकल बात करने की जरूरत नहीं है मुझे, आप जानते हैं कि बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होगा। द बॉडी इज विदाउट सेगमेंट, ठीक है, बॉडी जो है इनकी, भाई किसी ने मुझे कहा कि 20,000 है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, हो सकता है आप सही हो, क्योंकि मैं बुक को तो फॉलो कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने तो 10,000 बताया था, 10,000 ये मैंने बताया था, मुझे किसी ने कहा बुक में 20,000 है, मैंने कहा ठीक है मैं 20 कर देता हूँ। अच्छा जी, 20 है, ठीक है। अच्छा देखें, उसके बाद द बॉडी, बॉडी इज विदाउट सेगमेंट, सेगमेंटेड बॉडी नहीं है इनकी, सेगमेंट जैसे कि अर्थवर्म के ऊपर सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट्स। अच्छा, इट कवर बाय टफ क्यूटिकल, इनके अराउंड एक टफ क्यूटिकल होगी जो कि वाटरप्रूफ कवरिंग होगी, वाटरप्रूफ कवरिंग होगी, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर अंदर एंटर नहीं हो पाता। कुदरत ने इनको वाटरप्रूफ कवरिंग क्यूटिकल दी है। इट इज, आपके पास क्या है, कवर्ड विद टफ क्यूटिकल, क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या करती है, वाटर को, यानी कि वाटरप्रूफ लेयर है जो वाटर को अंदर एंटर होने से बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर इनका देखें, दे आर ट्रिप्लोब्लास्ट, क्या होंगे ये, ट्रिप्लोब्लास्ट, मैं बता चुका हूँ ट्रिप्लोब्लास्ट, टिक एनिमल्स या ट्रिप्लोब्लास्ट किसको कहते हैं।
ठीक है। देयर बॉडी यानी कि कंपोज होगी 3 लेयर से, एंडोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा और एक्टोडर्म होगा, एक्टो एंडो मेसोडर्म। Nematodes have only longitudinal and circulatory muscles। ये देखें, ये हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट होगी इनके अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद द नेमाटोड्स, इनके पास मसल्स होते हैं ना, बताता हूँ क्या, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलेटरी मसल। इनमें हाइड्रोस्टैटिक मूवमेंट्स होती है इन मसल्स की वजह से। कैसे हाइड्रोस्टैटिक होती है बताते हैं अभी आपको। हैव ओनली, इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, इन मसल्स में क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलेटरी मसल्स आर नॉट एब्सेंट। सर्कुलर, जो सर्कुलेटरी मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स आर नॉट present, so they can only bend or summing। so अभी बताता हूँ इनका फंक्शन क्या है। so they can only, ये सिर्फ इसकी वजह से अपने आप को बैंड कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग पोअरली, पूरी तरह नहीं, पोअरली तरीके से। अच्छा देखें क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलेटरी मसल्स है ना, देखें इनकी बॉडी में फ्लूइड होगा। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इनकी बॉडी शॉर्ट और थिक हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस फ्लूइड के अराउंड सर्कुलेटरी मसल्स होते हैं। जब सर्कुलेटरी मसल्स होते हैं तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो फ्लूइड प्रेशर से आगे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या हो जाती है, एलोंगेट हो जानी चाहिए थी। अदर जैसे ऑक्टोपस को आप देखें, पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई, स्टारफिश को देखिए लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो फ्लूइड एक जगह जमा हो जाता है और बॉडी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। फिर जब सर्कुलेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो प्रेशर से फ्लूइड निकलता है, तो बॉडी क्या हो जाती है, एलोंगेट हो जाती है, लंबी, जैसे ऑक्टोपस जेट रिपल्शन लाइक मूवमेंट करता है, पहले अपनी बॉडी को श्रिंक करता है, फिर प्रेशर से आगे जा रहा है। जब श्रिंक किया उसने अपनी बॉडी को तो लॉन्गिट्यूडनल में कॉन्ट्रैक्शन हुई, और जब आगे की तरफ रिपल किया, आगे की तरफ गया, तो सर्कुलेटरी मसल्स में, यही स्टारफिश के अंदर, कि अपनी बॉडी को पहले स्टारफिश ने क्या करा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की, फ्लूइड एक जगह जमा हो गया, बॉडी श्रिंक हो गई, शॉर्ट हो गई। और फिर जब क्या होगा, यानी कि सर्कुलेटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बॉडी फैल जाती है, एलोंगेट हो जाती है। तो इनके अंदर सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, सर्कुलेटरी मसल्स है ही नहीं, तो इसलिए इनकी बॉडी से बैंड हो सकती है, बैंड सुकड़ सकती है ना, और पूर्णली तौर के ऊपर स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर वे के अंदर इनके अंदर स्विमिंग नहीं हो पाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि इसको रिमूव करता हूं, द बॉडी कैविटी इज अ प्रिमेटिव। प्रिमेटिव आप जानते हैं किसको कहते हैं, फर्स्ट को कहते हैं। ठीक है। बॉडी कैविटी क्या है, प्रिमेटिव है, कॉल्ड, क्या नाम दिया था, सीडो सिलॉम, अगर आपको याद हो, सीडो सिलॉम का नाम दिया था। लाई बिटवीन द बॉडी वॉल, बॉडी वॉल के दरमियान में होगा, एंड गट वॉल, गट गट वॉल, इनके दरमियान में। सीटोसिलॉम कंसिडर फॉल्स कैविटी, पता है आपको। दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट इनके पास क्या होता है, पूरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रॉपर वे के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। नर्वस सिस्टम इनके अंदर क्या है, नर्वस सिस्टम इस ब्रेन के ऊपर और नर्व कोड्स होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। द नर्वस सिस्टम
is composed of brain, ठीक है, ब्रेन एंड नर्व कोड, नर्व कोड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए राउंड वॉर्म कंटेन द असेंशियल एंड एस्टेब्लिशिंग कैरेक्टर ऑफ हायर एनिमल्स। देखिए सारे हायर एनिमल वाले कैरेक्टर्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सारे किसके, हायर एनिमल्स वाले सिस्टम है, ठीक है, ठीक है। ये सारे इनके क्या है, यानी कि आपके पास यूं कह लीजिए कि ये इनके पास क्लोज टाइप होगा। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, जब भी तो साइज छोटा है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का फायदा ये होता है कि साइज बड़ा होता है एनिमल्स का। तो देखिए इनके पास ये सारे जो कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, यानी कि राउंड वॉर्म के पास या फिर आपके पास, यानी कि सारे ये क्या है, असेंशियल और एस्टेब्लिशिंग कैरेक्टर्स हैं। वो एसेंशियल कैरेक्टर जो किसके अंदर पाए जाते हैं, किसी भी हायर एनिमल में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर नर्वस सिस्टम वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। अब ये कॉज करते हैं कुछ डिजीज, जैसे कि एलिफेंटियासिस डिजीज है, हुकवर्म डिजीज है, एक्सकेस डिजीज है। फिर उनको मैं नमाज के बाद आपसे क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, ठीक है बेटा। अभी नमाज के बाद 5 मिनट बाद दोबारा आते हैं, 6:23 हो गए, 6:35 तक आप आ जाइएगा, ठीक है।